को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए और श्रुति, शास्त्र और आचार्य की वाणी में श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान के नाम की जो ये महिमा है, यह अर्थवाद है। अगर ऐसा व्यक्ति सोचे तो यह भी नामापराध होता है। अर्थवाद माने अति प्रशंसा। अर्थवाद माने अति प्रशंसा। किसी चीज की महिमा को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना, इसी को अर्थवाद कहा जाता है। शास्त्रों में अर्थवाद होता है। किसी कार्य में जीव को प्रवृत्त करने के लिए उसकी बड़ी महिमा बताई जाती है। वेदों में एक चातुर्मास्य यज्ञ का वर्णन है। उस यज्ञ की महिमा में वेद भगवान कहते हैं, अक्षय्यम हवै भवति चातुर्मासस्य याजिनः। जो चातुर्मास से यज्ञ करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती, जो पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। और फिर वहीं वेद भगवान कहते हैं कि प्रति संवत्सर में चातुर्मास से यज्ञ करना चाहिए, प्रतिवर्ष चातुर्मास से याग करो। तो जब एक ही बार करने पर अक्षय पुण्य पैदा हो गया तो प्रतिवर्ष करने की क्या जरूरत? प्रश्न है। तो कहते हैं वो जो कहा गया, अक्षय्यम हवै भवति चातुर्मास से याजिनः, चातुर्मास यज्ञ की बड़ी महिमा है। उससे कोई विशेष अदृष्ट पुण्य उत्पन्न होता है, बस इतना ही तात्पर्य है। तो ये क्या है? बोले अर्थवाद है। चातुर्मास यज्ञ में जीव की प्रवृत्ति हो, इसलिए वेद भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी। तो ऐसे वाक्य वेद में, शास्त्र में अनेकानेक कर्मों के विषय में, धर्मों के विषय में प्राप्त होते हैं। तो कहीं ये सोचकर कोई व्यक्ति ऐसा समझ ले कि भगवान के नाम के विषय में भी जो शास्त्र में कहा गया है, एक बार नाम ले लो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो कहीं ये भी अर्थवाद तो नहीं है, अति प्रशंसा तो नहीं? तो कहते नहीं, भगवान के नाम के विषय में जो कुछ कहा गया है वो अति प्रशंसा नहीं है, अर्थवाद नहीं है, अपितु यथार्थवाद। यथार्थ वही भगवान के नाम की अनंत महिमा है। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान के नाम की कितनी महिमा। बोले भगवान का नाम भगवान से अलग है? बोले नहीं, भगवान और भगवान का नाम दोनों एक ही तत्व है। और केवल भगवान और भगवान का नाम ही नहीं, भगवान का रूप और भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये भी भगवान ही। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह है, स्वयं भगवान ही। भगवान का नाम भी भगवान ही। ये भगवान की लीला जो हम आप सुन रहे हैं, ये कथा क्या है? बोले ये भी भगवान ही। भगवान का धाम, बोले धाम भी भगवान ही होते। धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान और भगवान का धाम एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व। ऐसी शास्त्र की दृष्टि है और महापुरुषों का कथन है। तो भगवान के नाम में अर्थवाद की कल्पना नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करने वाला है। और नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति, भगवान का नाम है और भगवान का नाम सारे पापों का नाश करने में समर्थ है।
इसलिए अब हम कोई भी पाप करें कोई चिंता नहीं। ये सोचकर निषिद्ध वृत्ति में अगर प्रवृत्ति होती है तो कहते हैं यह भी नामापराध है, आप नाम का अपराध करें, तब नाम आपकी रक्षा नहीं करेगा। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्याग, शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कर दें। अरे भगवान का नाम तो हमारी रक्षा करने वाला है ही है, इसलिए अब न संध्या करने की जरूरत, न वंदन करने की जरूरत, न पूजन करने की जरूरत, न व्रत करने की जरूरत। काहे को कोई धर्म कर्म करें, अब तो भगवान का नाम ही सब कल्याण कर देगा। यह सोच करके शास्त्रीय सिद्धांत को, विहित वृत्तियों को, शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कर देना, यह भी नामापराध है। बहुत लोग ऐसा नामापराध करते हैं, कहते महाराज हम तो नाम जपते हैं और कुछ नहीं करते, क्या जरूरत करने। और दोहा सुनाते हैं। क्या दोहा सुनाते हैं? बोले राम नाम एक अंक है और अन्य जितने साधन, बोले सब साधन हैं शून्य। राम नाम ही अंक है और जितने साधन हैं वो शून्य हैं, तो शून्य के चक्कर में हम क्यों पड़े। राम नाम ही एक अंक है, शून्य का तो कोई मूल्य होता नहीं। शून्य 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 15 लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं। जब उसके आगे 1 लिखो अथवा 2 लिखो, कोई अंक लिखो, तब वो 2 करोड़ 2 अरब जो बनना है बन जाए। शून्य का कोई मतलब नहीं। तो कहते राम नाम एक अंक है, भगवान का नाम अंक है और जितने साधन हैं वो शून्य हैं। ये कहकर सारे साधन को छोड़ देना, ये नामापराध है। इसके अर्थ को समझो, ये अर्थ इसका क्या है। कहते हैं सब साधन शून्य हैं, भगवान के नाम के सामने सारे साधन शून्य हैं, लेकिन शून्य का भी अपना महत्व होता है। एक के आगे से सारे शून्य हटा दो तो एक एक ही रहेगा, लेकिन एक लिखकर उसके आगे अगर 1 शून्य लगा दो, 1 शून्य लिख दो, तो सीधे 10 गुना हो जाएगा। फिर आगे 1 शून्य लगा दो, बोले और 10 गुना हो गया। उसी प्रकार भगवान का नाम जप करते हुए जो अन्य साधन शून्य तुल्य हैं, उन साधनों को भी व्यक्ति करता रहे, शास्त्रोचित कर्मों का आचरण करता रहे, तो वही नाम जप अनंत गुणित हो जाता है। जैसे 1 के आगे शून्य लगाते जाओ तो संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। शून्य का भी अपना मूल्य है। हाँ, शून्य का अकेले कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अंक के साथ वो इतना मूल्यवान हो जाता है कि उस अंक को 10 गुना बढ़ा देता है। आप सारे साधन करो, तीर्थ करो, जप करो, यज्ञ करो, और भगवान की भक्ति न करो, भगवान पर भरोसा मत करो, भगवान का नाम मत लो, तो तुम्हारे सारे साधन शून्य ही हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए प्रेम से भगवान का नाम लो, तो फिर वही साधन अनंत गुणित फल देने वाले हो जाते हैं। नाम की बड़ी महिमा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, संकेत में, परिहास में, अवहेलना पूर्वक किसी भी प्रकार भगवान का नाम लिया जाए तो अशेषाघ हरम विदुः, उसके सारे अघ, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। अजामिल की कथा के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। आगे 6ठे स्कंद में भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। वृत्रासुर असुर है और भगवान का परम भक्त। भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। असुर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, राक्षस भी कर सकते हैं, पशु भी कर सकते हैं, मनुष्य भी कर सकते हैं, देवता भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में समस्त प्राणियों को अधिकार है और सभी ने भगवान की भक्ति करके कल्याण को प्राप्त किया।
असुर स्वाभाविक रूप से तमोगुणी